मॉर्निंग सर। तो यहाँ पढ़ने वाले आज का टॉपिक वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और मर का मतलब होता है आपका यूनिट। ठीक है, तो जो भी आपका आइसोमर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि जो सेम मोल का फॉर्मूला होगा उनका, लेकिन डिफरेंट क्या होगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उनका क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, आइसोमर्स। आइसोमर्स होते क्या है, which have same molecular formula but having different physical or chemical properties। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास है आपका मॉलिक्यूल ये वाला इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, सॉरी 2 कार्बन, प्रोपेनॉल लेके चलते हैं प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, कोई बताएगा? 8 सर। 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर, 8 और 1 यहाँ पर। ठीक है, तो कितने हो गए ये, 3 5 और 8। ठीक है, यस C3H8O। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ लेके चलता हूँ मैं, ये आपका इस तरह बन जाता है, मान लो ये। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, C3H कितने यहाँ पर 8 ही है। ठीक है, और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, लेकिन सेम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे, बेसिकली इसका जो आपका टेम्परेचर होता है, इसको होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका कितना होता है, -25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर में लेके चलूंगा ना, तो रूम टेम्परेचर में ये मिलेगा मुझको कैसा, लिक्विड फॉर्म में, और ये कैसे मिलता है मुझे, वेपर्स की फॉर्म में, कौन, ईथर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड होगा, ये मेरे पास कैसा होगा, गैस की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। चलिए, अब आगे मैंने इसको क्लासिफाई कर लिया, किसको, आइसोमेरिज्म को, 2 पार्ट्स के अंदर। एक मेरे पास होता है आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है, और एक मेरे पास होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफरेंस किसमें होगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, इसके अंदर होता क्या है, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और सेम ही क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, या मैं बोलूं सेम क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंस कहां पर आएगा, बट डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके फर्दर डिवाइड करते हैं, इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है अपने पास चेन आइसोमेरिज्म, पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर पोजीशन, एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर रिंग्स चेन, एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर आपका मेटामेरिज्म, एक इसके अंदर हम पढ़ते हैं टोटोमेरिज्म, एक इसके अंदर पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं जरा। आज हमको इसको डील करना है, किसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को।
पहले में पढ़ते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म को, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम ही क्या होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा और सेम ही जो पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की वो भी सेम ही होगी, लेकिन डिफरेंस कहां पर होगा, डिफरेंस होगा उसकी चेन लेंथ के अंदर। चेन लेंथ किसकी, या तो पेरेंट चेन की या फिर साइड चेन की, ठीक है, कोई से भी हो सकता है, या तो पेरेंट चेन की क्या हो लेंथ उसके डिफर करे या फिर साइड चेन की डिफर करे, ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो हम बोलते हैं यहाँ पर सेम ही क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम क्या होगा इसमें फंक्शनल ग्रुप और सेम क्या होगा इसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी क्या होगी सेम होगी, ठीक है। पोजीशन क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, या हो सकता है आपका मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई सब्सटेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट डिफरेंस कहां पर होगा, डिफरेंस इन देयर चेन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन, ठीक है। तो डिफरेंस कहां पर होगा अपने पास, या तो साइड चेन में कोई ना कोई डिफरेंस होगा या फिर पेरेंट चेन की जो चेन लेंथ होगी उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं इसको, मान के चलिए ये क्या आपके पास ब्यूटेन है, ठीक है, इसका मैं एक और आइसोमर बनाता हूं इस टाइप से, ठीक है। क्या ये आपका चेन लेंथ जो पेरेंट चेन की चेन लेंथ थी क्या वो बराबर है, नहीं, डिफरेंस। यहाँ पर देखो आप यहाँ पर नंबरिंग से देख सकते हो, यहाँ पर कितनी मेन चेन में कितनी लेंथ है, कितने कार्बन की लेंथ है, 4 लेंथ है ना, 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट है मेन चेन के अंदर, और यहाँ पर कितने हैं 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या हो गया ये चेन आइसोमर्स हो गए, बात क्लियर है? यस ठीक है, चलिए एक और लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप भी देखो सेम है, दोनों के अंदर एल्कीन है, उसके अंदर भी एल्कीन है, लेकिन जो आपकी पेरेंट चेन की लेंथ थी वो कम हो चुकी है। देखो नंबरिंग हम कहां से करते हैं, एल्कीन की तरफ से करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3। देखो जो आपकी फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन थी वो अभी क्या सेम है, डिफरेंस नहीं किया, ठीक है। कहां पर डिफरेंस हुआ है, सिर्फ चेन लेंथ के अंदर हुआ है। यहाँ पर 3 कार्बन की चेन हुई है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन थी, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, ये चेन आइसोमर्स है, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, ये भी चेन आइसोमर है, क्यों, क्योंकि देखो आपकी नंबरिंग करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही है दोनों तरफ, बट क्या हुआ चेन जो है मेन चेन की वो लेंथ क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या आपके चेन आइसोमर है, ठीक है। चलिए ये तो बात हमने कर ली किसकी, एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। देखो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे देखते हैं, 4 साइक्लिक कंपाउंड्स, इसके अंदर या तो आप रिंग चेन को देख लो, अगर रिंग चेन की जो लेंथ होगी उसमें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कैसे, या तो बढ़ेगी आपकी रिंग चेन की लेंथ या फिर घटेगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये है, ये क्या आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं 5 मेंबर की रिंग और एक साइड ग्रुप में लगा दिया मिथाइल, राइट। तो ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सर अब सीधे मेटामेरिज्म पे आ जाओ। ठीक है। मेटामेरिज्म में टोटलिज्म सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ओके सर। थोड़ा मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म के बारे में।
अब अपने पास आता है मेटामेरिज्म।